जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक अलग वीडियो में। सभी का दिल से शुक्रिया मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज मेरे पास लोग के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर हम लोग जब वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में अपनी क्लास करते हैं तो उसके दौरान जो उस्ताद वहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं वो चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं। हम उनको उस समय ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी किताब में या कहीं कॉपी में लिख सके, क्योंकि उनके पास फिजिकल की वर्क की क्लास में, WT की क्लास में कोई कॉपी नहीं होती है। तो इसलिए उनको बाद में दिक्कत आती है जब उस्ताद उनको WT की क्लास में समझाता है कि ये स्ट्रक्टर है या इजेक्टर है या क्या है, ये पिस्टन रॉड है या जो भी है एलिमेंट ऐसा है। वह बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट है कि सर हम उसको भूल जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें। और अब बात करते हैं ड्रिल क्लास की। जैसे कि ड्रिल क्लास में भी हम लोगों को बहुत सारी कमांड्स, वर्डिंग ऑफ कमांड्स होती हैं जो कभी कभी सुनाई नहीं देती हैं या फिर हमारा दिमाग कहीं और होता है। क्योंकि मेरे से भी ये हादसे होते थे, हादसे नहीं बोलते हैं इसको, एज औरों के लिए ये चुटकुले बन जाते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि मान लीजिए हमारा ध्यान तो है, हम पहुंच गए हैं दिमाग में घर या किसी रिश्तेदार के घर या अपने यार दोस्तों में, और वहां उस्ताद बोल रहा है दाहिने मुड़ और हम मुड़ रहे हैं बाएं। तो सभी के लिए वो एक चुटकुला हंसी मजाक भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो ड्रिल की क्लासें आप चल रही हैं उनकी जो कमांड है वो सब आपको याद नहीं रह पाती हैं। ऐसा मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनमें मुझे पता चला है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा सभी के साथ होता है, नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप उन्हें कहीं पर लिख लें। जैसे ड्रिल के जो भी आपके ड्रिल के इंस्ट्रक्टर आपको कमांड, वर्डिंग ऑफ कमांड सिखाते हैं, उनको आप शाम को एक बार किसी भी तरह से बैठ के रिवाइज करके, दिमाग को शांत करके उनको रिवाइज करके एक जगह कॉपी में लिख सकते हैं। तो अब आपको याद रहेगी कि आपको कैसे कैसे क्लास में आज बताया था, दाहिने मुड़ तेज चल, सामने से तेज चल, धीरे चल, ये सब प्रक्रिया जो है वो कैसे कैसे। ये तो आपको अपने बैरिक में आके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको वो क्रिया आएगी। ठीक है, ड्रिल की प्रैक्टिस आपको अपने आके बैरिक में करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए सामने से सलूट है तो वो सलूट भी आपको करना है, दाहिने सलूट है तो आपको दाहिने सलूट करना है, सामने से तेज चल की कार्रवाई, और दो चार लड़के मिलते मिलते आपस में ये सब कर लेते हैं और सीख जाते हैं। अब रही बात WT की, जो कि मेन है। WT हमारा मेन होता है एक किसी भी ट्रेनिंग का पार्ट। ठीक है, क्योंकि WT मीन्स वेपन ट्रेनिंग, और वेपन हैंडलिंग में आपको सबसे पहले एक्सपर्ट होना है। वेपन हैंडलिंग अगर आपको नहीं आएगी या आपको समझ में नहीं आएगी कोई चीज, या आप उन चीजों को भूल जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही बेकार होगा। क्योंकि अगर आप दोबारा ट्रेनिंग सेंटर में तो जाएंगे नहीं। हाँ, कुछ लोग अगर WT के कोर्सेज वगैरह में जाएंगे तो हो सकता है उन लोग वहां पे सीख पाए, लेकिन सभी तो WT के उस्ताद नहीं बन पाएंगे ना। इसलिए उन लोगों के लिए भी मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हमारे साथ भी यही समस्या होती थी कि उस्ताद कुछ बताता था, WT में हमारे याद नहीं रहता था। ठीक है, जैसा कि मैं बहरोड में ट्रेनिंग किया हूँ 2012 में, आप सभी लोगों को पता है। तो बहरोड वालों के यहाँ पे एक बुक मिलती थी। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा, जो बाहर में स्टोर हैं बहरोड वालों के और ये बड़वा वालों के, वहाँ पे बाहर में बुक स्टोर भी हैं जो हमारे यूनिफॉर्म का सामान रखते हैं, उन्हीं के पास भी वो बुक्स मिल जाती हैं। तो अगर आप उन बुक्स का उपयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने पेपर में अच्छा एग्जाम लिख के आएंगे, एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें याद नहीं रहती हैं पूरी तरीके से। कहाँ मजल ब्लॉक है, ये किसकी कार्रवाई करता है, इसकी कार्रवाई क्या है, एक्सट्रैक्टर की कार्रवाई क्या है, और ये सब चीज़ें आपको टेस्ट में पूछी जाएंगी तो आपको लिखना भी होगा। इसलिए मेरे पास एक बुक है जो कि मैंने मेरे ट्रेनिंग सेंटर में ली थी, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें याद नहीं रहती थी दोस्त। फिर अब ऐसा भी नहीं है कि आपको राइफल के लिए ही सीखना है ना। आपको राइफल की हैंडलिंग में उसकी पोजीशन क्या है, क्या क्या पोजीशंस हैं, सब सीखनी है। कैसे एमिंग किया जाता है, कैसे राइफल कॉक की जाती है, कैसे राइफल की सफाई होती है, कैसे हम अपना एम को अच्छे से सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने एम को बढ़िया कर सकते हैं। तो उसके लिए एक किताब है
जो मेरे पास है, और इस किताब का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है वेपन ट्रेनिंग के सूबा सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वेपन ट्रेनिंग आयुध प्रशिक्षण। और इस पे देखिए मेरा नाम भी है, हेमंत कुमार, चेस्ट नंबर 412A, मुजफ्फरनगर, यूपी। तो इस टाइप की एक किताब है जिसमें यह हथियार बना हुआ है। इसमें पूरे विषय सूची दी हुई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, प्रस्तावना आ जाए। और इसकी एक खास बात और है इस बुक की, इसमें पोजीशंस भी आपको बना के दिए हैं, देख रहे हैं आप। इसमें पोजीशंस के साथ में आपको दिया गया है कि आप लाइन पोजीशन कैसे होंगे, हथियार की कैसे आपको रखना है, ठीक है, एमिंग आपको कैसे ठीक करना है, फायर को फायर क्या है, ये सब चीजें आपको बहुत ही जरूरी सीखनी है। ये सिटिंग पोजीशन है ना, तो ऐसे इसमें सभी चीजों के बारे में बताया गया है। देखिए जो आपको क्लास में कराया जाता है, कैसे हथियार को खोलना, जोड़ना है, वो रखना है, ये सभी आपको ट्रेनिंग सेंटर के बाहर ही किताब मिल जाएगी। उस किताब को आप ले लीजिएगा। इसका नाम जो है प्रशिक्षण केंद्रों के बाहर में आपको ये दुकान मिल जाएगी। वेपन ट्रेनिंग के नाम से ये बुक आती है, आयुध प्रशिक्षण, ठीक है। और इसमें आपको हर चीज मिल जाएगी, लगभग इसमें आपको SLR, कार्बाइन, उसके बाद AK-47, उसके बाद इंसास, सबके बारे में इसको दिया गया है, सबके बारे में इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। ये देखिए जैसे 5.56 इंसास है, इसके बारे में आपको पूरा है कि इसका उद्देश्य क्या है। 5.56 LMG की जीरो करने की सिखलाई देनी है, बयान LMG, इसको आप पढ़ने से आपका काम बन जाएगा और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो भैया इस किताब का नाम एक बार दोबारा से देख लो, ये किताब आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग सेंटर के बाहर में ही, इसको खरीद लेना तो आपका काम बन जाएगा। और इसमें बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, मैगजीन कैसे लगाएं, फायर कैसे करना है, दूर कैसे करना है, स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, सबके बारे में दिया गया है। देखिए लिखा गया है पिस्टल के बारे में, सॉरी 7.62 के बारे में, इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरा। और देखिए मैंने 12 साल से किताब रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 7.62 SLR के बारे में, ये 9mm उसके कार्बाइन के बारे में, ये 9mm पिस्टल के बारे में, पिस्टल ब्लॉक रिवाल्वर के बारे में। तो ये सब इसमें आपको मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब आसानी से हो जाएगा। दोस्त हिम्मत मत हारना, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दें, दिमाग से बातें निकाल दें, घर परिवार सबके लिए, दोस्तों की सभी बातों को भूल जाएं। आपको उनसे मिलने के लिए टाइम दिया जाएगा, सब चीज़ दिया जाएगा, मिड टर्म मिलेगा, घर जाओगे, सिर्फ 1 साल की बात है, ठीक है। तो स्माइल करते रहिए और ट्रेनिंग करते रहिए। मैं चलता हूँ, आपके पास दोबारा आऊँगा फिर अनदर किसी एक वीडियो को लेके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।